अगर आपने एक बार इस मिठाई को इस तरह से बना लिया तो आप हर बार इसको इसी तरह से बनाओगे। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे आधी कटोरी देसी घी। मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। अगर आप इसको घी में नहीं बनाना चाहते तो रिफाइंड ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट अलग ही आता है। तो अगर आप खाते हैं तो कोशिश करिए कि घी में ही बनाकर तैयार करें। अब घी डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम बेसन। यहाँ पर हमें बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 ही चम्मच हमें बेसन डालना है, इतना काफ़ी है। बेसन डालने से यहाँ पर आपकी मिठाई का जो टेस्ट और टेक्सचर है, दोनों एनहांस होंगे, तो थोड़ा-सा बेसन ज़रूर से ऐड करिएगा। जब घी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी घी लिया था, उसके साथ 1 कटोरी सूजी का यूज़ किया है। यहाँ पर आप घी की क्वांटिटी को थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप कम मिठाई बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सूजी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सूजी को और इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। इसको हमें 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, और इस तरह से हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से रोस्ट हो। अगर आप इसको चलाओगे नहीं तो हमारी सूजी कहीं से कच्ची रह जाएगी और कहीं से जल जाएगी, तो इस तरह से उसको चलाते ज़रूर से रहिएगा। और हाँ, लो फ्लेम पर ही इसको रोस्ट करिएगा ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसका कलर हमें ब्राउन नहीं करना है, इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे, इसको हम वाइट ही रखेंगे। बस इतना पकाएंगे इसको कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो बढ़िया से इस तरह से उसको चलाते रहिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आपने एक बार इस तरह से ये मिठाई बना ली ना, तो यकीन करिए आप हर बार इसको बनाओगे। बहुत कम सामान से और बेसिक सी चीज़ें लगती हैं इसको बनाने के लिए। आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। एक बार में ही आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी अगर आप इस तरह से बना रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके ये आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। हर स्टेप्स को फॉलो करिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और आपको हर स्टेप ज़रूर से फॉलो करना है। अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं तो आपकी मिठाई जो है बिल्कुल परफेक्ट ही बनकर तैयार होगी। और इसको बनाने के लिए ना ही यहाँ पर आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, मावा, पनीर कुछ भी नहीं लगेगा। सूजी से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस मिठाई को खाकर कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको आपने सूजी से बनाकर तैयार किया है, क्योंकि इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से रोस्ट हो गई है। इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसी स्टेज तक हम इसको रोस्ट करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए आप इसको रोस्ट कर लिए, इतना काफ़ी है, ये इसका कच्चापन निकल जाएगा। चलिए अब हम गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक यहाँ पर हम एक कंटेनर लेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। सबसे पहले उसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे, घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से उसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बटर पेपर। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाया। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने से क्या होगा कि जो आपकी मिठाई है वो ईजिली निकल जाएगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई प्लेन कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से बटर पेपर लगा देना है। अब बटर पेपर को भी हम घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो मैंने बढ़िया से इस तरह से बटर पेपर को भी ग्रीस कर दिया है। मैंने यहाँ पर कंटेनर पहले से ही तैयार करके रख लिया है। तो आप भी कंटेनर को पहले से ही ग्रीस करके रख लीजिए। कोई थाली भी ले सकते हैं यहाँ पर आप, या फिर कोई ट्रे ले लीजिए, जिसमें भी आप सेट करना चाहें। कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। चलिए यहाँ पर कंटेनर मैंने तैयार कर लिया है, इसको रखेंगे अब हम साइड में। अब लेंगे हम एक पैन, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। आप यहाँ पर अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब जितनी हमने चीनी ली है उसका हमें आधा पानी लेना है। साथ ही में डालेंगे हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उसके साथ आपको आधी कटोरी चीनी तो डालनी ही पड़ेगी। आधी कटोरी से कम मत करिएगा अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो। यहाँ पर आप 1 कटोरी चीनी ले सकते हैं अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं। तो बस देखिए धीरे धीरे जो हमारी चीनी है वो पिघलने स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमें चाशनी है, एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अगर आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है तो यकीन करिए आपकी मिठाई भी बिल्कुल परफेक्ट ही बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आपको एक तार वाली बिल्कुल परफेक्ट ही चाशनी चाहिए है।
बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि जब भी वो चाशनी बनाते हैं उनका एक तार अच्छे से नहीं बनता है तो उनकी जो मिठाई है वो बिगड़ जाती है। अगर आप इस तरह से एक तार वाली बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बना रहे हैं तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से हम थोड़ी सी चाशनी लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे हाथ में लेकर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक तार नहीं बन रहा है, अभी हल्का-सा ही तार बन रहा है, तो अभी हम इसको और पकाएँगे। थोड़ा-सा और पकाएँगे ताकि बिल्कुल एक परफेक्ट तार बन जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से इसको और पका लिया है। अब हम फिर से चेक करेंगे, चाशनी बहुत गर्म रहती है तो ध्यान से चेक करिएगा, हल्का-सा ठंडा कर लीजिएगा। अब इस तरह से हम लेंगे थोड़ी-सी चाशनी और चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक तार बन रहा है। तो बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए, हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएँगे, बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो गई है, गैस बंद करेंगे। अब जो हमने सूजी को रोस्ट करके रखा था उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सूजी का जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसी तरह से हमें उसको ठंडा कर लेना है। अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से आपकी मिठाई का टेस्ट इन्हेंस होगा और कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको आपने सूजी से बनाकर तैयार किया है, क्योंकि ये इसमें अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मावा जैसा आएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मिल्क पाउडर को हमें गरम सूजी में नहीं ऐड करना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगी। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, सबसे पहले मिक्स करेंगे उसके बाद ही गैस ऑन करेंगे। मैंने यहाँ पर जो मिल्क पाउडर यूज़ किया है वो स्किम्ड वाला मिल्क पाउडर यूज़ किया है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब डालेंगे हम इसमें चाशनी। यहाँ पर हमें चाशनी को एक साथ डाल देना है। गैस ऑन कर लिया है मैंने, लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे हम गैस का और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और हाँ, यहाँ पर इसको हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार कर चुके हैं। तो जब अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए जो हमारा मिक्सचर है और कढ़ाई छोड़ने लगे, तो समझ जाइए कि जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा मिक्सचर बिल्कुल कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। बस मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया और ज़्यादा हम इसको पकाएंगे भी नहीं। चलिए इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको गर्म में ही तुरंत हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जिस कंटेनर को हमने इसको ग्रीस करके रखा था उसी में हम बढ़िया से इस तरह से गर्म में इसको ट्रांसफ़र करके अच्छे से स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर आप गार्निशिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसको सिंपल रखा है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उससे उसको गार्निश कर दीजिए। चलिए अब इसको हम ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था, ये अच्छे से सेट हो गई है। इस तरह से हम डीमोल्ड करेंगे। बटर पेपर लगाया था तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और इस तरह से हम बढ़िया से उसको कट कर लेंगे। आप इसको किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको शेप देना चाहें। तो देखिए कितनी टेस्टी और दानेदार बर्फ़ी हमारी सूजी की बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, इसको बनाना बहुत आसान है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।